हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन फॉरएवर। फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि हमारी शीतल की आंखों से आंसू टप 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 ज़मीन पर गिरते ही रहते हैं। थोड़ी देर में उसकी भी ट्रेन आ जाती है। हॉस्टल पहुंचने पर पास के पीछे से खुद को बहुत कंट्रोल करके श्री को फ़ोन करती है और बताती है कि घर पहुंच गई हूँ। और हाँ श्री, कल रात को 9:45 पर तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। दोनों का ही मन भारी था। शीतल ने ये कह के और कुछ हिदायतें दे के फ़ोन रख दिया और रूम में जाकर कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई। दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था तो सोचा कुछ खा ले, पर भूख का एहसास अभी भी नहीं था। भूख से ज़्यादा श्री की याद सता रही थी। कुछ देर श्री के बारे में सोचती रही, फिर अपने आप में बड़बड़ाई कि आज ही ये हाल है। अभी तो बिछड़े एक दिन भी नहीं गुजरा, आगे कैसे चलेगा शीतल। अभी से बेचैनी, अभी से इतनी तकलीफ़, अभी से आंखों के आंसू काबू में नहीं आ रहे, तो आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे। जब वो जाना नहीं चाहती थी तब ज़बरदस्ती उसे भेजा था। अब जब वो जा चुकी है तो क्यों इतनी परेशान हो रही हो। जाने दो ना और खुद को कंट्रोल करना सीखो। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठी, आंखें रब की तो अचानक से उसे याद आया कि यार आज तो श्री ऑफिस नहीं आएगी। अब ऑफिस जाने की जो सारी ललक थी, जो बेचैनी होती थी ऑफिस पहुंचने की, वो गायब हो गई थी। उसके दिमाग में बस एक ही विचार दौड़ा कि रोज़ कितनी उमंग से, उम्मीद से उठती थी कि थोड़ी देर में श्री से मुलाकात होगी, उसे फिर से देखूंगी, उससे बातें होंगी, छेड़छाड़ होगी, वो मुझे सताएगी, मैं उसे मनाऊंगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सोचते ही शीतल के मन को उदासी ने घेर लिया था। ऑफिस पहुंची तो उदासी और ज़्यादा बढ़ गई थी जब उसकी नज़र श्री की कुर्सी पे गई। श्री की कुर्सी खाली थी। जैसे तैसे करके लंच टाइम तक उसने वक्त गुजारा। लंच टाइम में मायू ने आके कहा कि चलो लंच के लिए। शीतल ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे भूखी कब तक रहोगी, लंच तो करना पड़ेगा ना, चलो उठो, चलो लंच के लिए चलो। लेकिन शीतल ने कहा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जाऊंगी। मायू तुम जाओ। लेकिन शीतल, मायू प्लीज़ यार, नहीं जाऊंगी मैं, तुम जाओ लंच कर लो, मेरा मन नहीं कर रहा सच में। मायू ने उसे बहुत कहा लेकिन शीतल नहीं गई। अपनी कुर्सी पर सर पीछे टिकाए, आंखें मूंदे पिछले दिनों श्री के साथ गुजारे पल याद करती रही। सोचने लगी कितना अच्छा वक्त गुजर रहा था। कल इस टाइम वो यही मेरे पास, मेरे पाँव में लिपटी बैठी थी, और आज उसे देखना भी नसीब नहीं हुआ। कैसे गुजरेंगे ये दिन, ऐसे कैसे चलेगा। सोचते सोचते उसकी आंखों से बेवजह
आंसू टपक आए थे। उसने फटाफट उन आंसुओं को पोंछा। लंच टाइम ख़त्म हुआ। शीतल को लगा था शायद श्री का फ़ोन आ जाए, पर श्री का कोई फ़ोन नहीं आया। सोचने लगी, फ़ोन नहीं आया, शायद शाम को स्टेशन पर मुलाकात होगी, बिजी रही होगी इसलिए फ़ोन नहीं किया होगा। शाम को मिलते हैं स्टेशन पे। किसी तरह वक्त गुजारा, काम करती रही, अपने मन लगाने की कोशिश करती रही। शाम को स्टेशन पर शीतल इंतज़ार करती रही, लेकिन श्री नहीं आई थी। ट्रेन आ गई पर श्री नहीं आई। शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि वो रुके या जाए। मन ही मन सोचती रही कि यार क्या करूं, रुकूं या जाऊं। श्री आएगी या निकल चुकी है, क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। इधर मायू ने कहा कि शीतल चलो, लेकिन शीतल का जाने का मन ही नहीं था। मायू ने कहा आज उसका फर्स्ट डे था, शीतल काम में बिजी रही होगी, हो सकता है लेट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि वो जल्दी चली गई हो। इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं, और फिर हमें छुट्टी का टाइम भी तो नहीं पता। अगर उसे ऑफिस में 7-8 बजे तक रोक लिया तो क्या रात भर स्टेशन पे बैठी रहोगी। आज चलो, कल से इंतज़ार कर लिया करना। आज फ़ोन पर पूछ लेना कि क्या टाइमिंग है, उसके बाद कल से इंतज़ार करना। अब चलो, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। शीतल ने कहा कि क्या पता वो आ जाए नेक्स्ट ट्रेन से, या थोड़ी देर में आ जाए, मेरे जाते ही आ जाए। ना उसने कोई कॉल किया है, ना वो सुबह स्टेशन पे मिली, ना इस टाइम है। ऐसे कैसे चली जाऊँ मैं उसे छोड़ के, तुम ही बताओ। तो मायू ने कहा कि इसीलिए कह रही हूँ कि आज फ़ोन पे पूछ लेना क्या टाइमिंग है, क्या नहीं है, उसके बाद कल से कर लेना। चलो अब हॉस्टल जाते हुए या 7-8 बजे तक फ़ोन कर लेना उसे, और उससे बात कर लेना। शीतल थोड़ी देर सोचती रही, और उसके बाद सोचा कि यार जाना ही ठीक है। मायू की भी बात अपनी जगह सही है। तो शीतल मायू के साथ निकल गई। हॉस्टल जाते हुए रास्ते में पीसीयू पड़ता था, एक तरह से हॉस्टल के करीब ही था। शीतल अक्सर वहाँ से घर प्रिया, शालू के पास फ़ोन किया करती थी। पीसीयू के अलावा ज़रूरत का छोटा मोटा सामान भी मिल जाता था, तो तकरीबन रोज़ ही यहाँ पे आना जाना होता था। शीतल के मन में आया कि अभी फ़ोन कर लूँ क्या। ये सोच के उसने टाइम देखा तो कहने लगी अभी तो 6:30 हुए हैं, अभी श्री कहाँ घर पहुँची होगी। एक बार करके देखूँ क्या पता मिल जाए। नहीं यार, अभी तो नहीं आई होगी। एक काम करती हूँ, हॉस्टल जाती हूँ और करीबन 8 बजे के आसपास फ़ोन करती हूँ, तब शायद वो मिल जाए और यहाँ आना सफल हो जाए। अभी फ़ोन किया और वो नहीं मिली तो मेरी बेचैनी और बढ़ जाएगी। ये सोच के शीतल अपने रूम पर आ गई थी। रूम पर आकर उसने कपड़े बदले और बेचैनी से वक्त बीतने का इंतज़ार करने लगी, मगर मानो वक्त तो रुक गया था, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। शीतल बार बार घड़ी देखती, रूम के चक्कर काटती, कभी बुक उठा के पढ़ती तो कभी कुछ करने लगती।
मन ही मन घड़ी देख के सोचने लगी, यार क्या है ये, रोज 8 पलक झपकते ही बीत जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि 8 कब बज गए। पर आज तो जैसे घड़ी की सुइयां एक ही जगह पर फिक्स हो गई हैं, जैसे इन्होंने हड़ताल कर दी हो कि आज हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। 8 ही नहीं बज रहे यार, कब बजेंगे ये 8? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आए हुए 2-3 घंटे बीत गए हैं। 6:30 से 8 नहीं बज के दे रहे। एक मिनट काटना आज इतना भारी क्यों पड़ गया है? क्यों एक मिनट नहीं गुजर रहा है मेरा? हद हो गई है यार आज तो। इस तरह वक्त तो कभी नहीं कटा, इतना धीरे, इतनी उदासी से। एक पल ऐसा लग रहा है जैसे एक अरसा हो चुका है। शीतल परेशान हो रही थी। किसी तरह 7 बजे, फिर 7:15 हुए और शीतल बाहर निकल आई। 5 मिनट में दुकान पर पहुंची। देखा तो कोई फ़ोन पर बात कर रहा था तो खड़ी हो गई। उससे पहले लाइन में 2 लड़कियां और थी और यहाँ पर भी 8 बजे तक भीड़ रहती थी और इधर 8 बजे तक हॉस्टल का मेन गेट बंद हो जाता था और उसके बाद वार्डन की परमिशन लेके ही बाहर जा सकते थे। शीतल इंतज़ार कर रही थी और आज उसे इंतज़ार करना बहुत खल रहा था। उसके अंदर की बेचैनी उसे शांत नहीं रहने दे रही थी और शांति उसे तभी मिलती जब श्री से बात हो जाती। शीतल वहाँ खड़ी सबको देख के कहने लगी, आज ही सबको बात करनी है, आज ही इतनी भीड़ होनी है, आज ही सब कुछ होना है। पता नहीं क्या है यार। और उसने सामने खड़ी लड़की को इशारा किया कि प्लीज़ फ़ोन जल्दी कट कर दीजिए और मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि सबको आज ही बात करनी है। इधर टाइम होता जा रहा है, हॉस्टल का गेट बंद हो गया तो वार्डन अंदर भी नहीं घुसने देगी। क्या मुझे अब यहाँ से ऐसे ही लौटना पड़ेगा? क्या आज भी बात नहीं होगी यार? कैसे पता चलेगा फिर उसकी टाइमिंग क्या है? और शीतल अंदर ही अंदर बौखला रही थी और सामने वाली लड़की फ़ोन कट करने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर पहले कैसे होता होगा जब पीसीओ से फ़ोन होते होंगे, लोगों को टाइम दिया जाता होगा और उस टाइम पे अगर फ़ोन ना जाए या फ़ोन ना आए तो दोबारा मिलना कितना मुश्किल होता होगा। किसी तक पहुंचना, किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना और वक्त काटना कितना मुश्किल था। आज के टाइम में तो वक्त काटने के लिए इंसान 50 चीज़ें कर लेता है, फ़ोन पे वीडियोस देख लेता है और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या। लेकिन तब वक्त काटना बहुत मुश्किल होता था और ख़ासकर अगर किसी को टाइम दे दिया हो तब तो और। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। क्या शीतल को आज फ़ोन करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।